डियर स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए यूनिट फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट वीडियो लेक्चर दे रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट में तोड़ दिए। इससे पहले पार्ट ए छोटा छोटा क्लिप में हम दे रहे हैं ताकि आप उसको समझिए और पढ़िए, और ये बैलेंसिंग का पार्ट बी है। तो दोनों को मिला के आप कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मास्टर हो जाइएगा। आपको दुनिया में कोई भी इक्वेशन देगा तुरंत बैलेंस होगा। चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन है HNO3 प्लस CaOH होल 2 गिव्स CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। माने नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो पहला इक्वेशन को जो बैलेंस करेंगे, पहले किसको बैलेंस करने बोले थे? मेटल। तो इसमें से कौन मेटल है? कैल्शियम। तो कैल्शियम बैलेंस है कि नहीं है? दोनों साइड 1 कैल्शियम है। अब आइए नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। यहां कितना नाइट्रोजन है? 2। नाइट्रोजन कितना है? 2। यहां कितना नाइट्रोजन है? 1। तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? 2। ठीक है, पहले मेटल पार्ट को, फिर नॉन मेटल पार्ट को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। इसके बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो गया? HNO3 प्लस CaOH का होल 2 गिव्स CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। यहां पे कैल्शियम 1 है, यहां भी कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहां नाइट्रोजन 1 है, यहां पे फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रोजन भी बैलेंस, कैल्शियम भी बैलेंस। अब हमको बैलेंस करना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 2 जा, या ऐसे कीजिए, हाइड्रोजन को कर लीजिए या ऑक्सीजन को कीजिए। 3 2 जा 6। यहां पे 6 ऑक्सीजन एटम है, यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम है। दोनों जुट करके कितना ऑक्सीजन एटम हो गया? 8 हो गया। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। यहां कितना है? 3 2 जा 6 ऑक्सीजन एटम, और यहां पे 1 है तो यहां पे 2 लगा दिए, 2 ऑक्सीजन एटम। तो 6 प्लस 2 मिलके कितना हो गया? 8। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पहले मेटल को बैलेंस किए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किए। 3 2 जा 6, 2 8, यहां पे 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन कीजिए, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। यहां पे 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन इक्वल टू 4 हाइड्रोजन। यहां पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी दोनों साइड बराबर हो गया। इस तरह से आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्या है? NaOH प्लस BaCl2 प्लस H2SO4। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन है आपका NaOH प्लस H2SO4। NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। तो पहले किसको बैलेंस कीजिएगा? मेटल को। मेटल कौन है? सोडियम। यहां पे कितना सोडियम? 2 सोडियम। यहां पे कितना सोडियम? 1 सोडियम। यहां पे पहले हम लोग 2 लगा देंगे। सोडियम बैलेंस हो गया। हो गया। अब हमको बैलेंस करना है सल्फर को। यहां पे कितना सल्फर? 1। यहां भी कितना सल्फर? 1। सल्फर भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमको बैलेंस करना ऑक्सीजन।
यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां पे 4 ऑक्सीजन, टोटल कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। यहां पे कितना ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन। यहां पे कितना ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन हो रहा है? 5 ऑक्सीजन। तो 1 ऑक्सीजन घट रहा है। तो अगर यहां पे हम 2 लगा दें तो 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन। तो पहले मेटल सोडियम को बैलेंस किए, फिर सल्फर को बैलेंस किए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। तो 2 2 जा कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इस तरह से आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है BaCl2 प्लस H2SO4। क्या है नेक्स्ट? BaCl2 प्लस H2SO4। क्या देखिए इसको, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। ठीक है। पहले बेरियम, बेरियम इज द मेटल, बेरियम इधर कितना है? 1, इधर भी बेरियम है 1, बेरियम बैलेंस्ड हो गया। अब क्लोरीन को बैलेंस कीजिए, इधर कितना क्लोरीन है? 2, इधर कितना क्लोरीन है? 1। तो यहाँ पे फैक्टर 2 लगा देंगे, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो बेरियम भी बैलेंस हो गया, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब हमको सल्फर, यहाँ 1 सल्फर, यहाँ भी 1 सल्फर, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। इस तरह से इक्वेशन ये बैलेंस्ड हो गया। तो आप इस सीक्वेंस को अगर याद रखें, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब एक इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंसिंग का सबसे आसान तरीका हम आपको बता दिए। अगर आप थोड़ा सा और लेबोरियस है, मेहनती है, तो बाकी स्कूल का बच्चा जो जानता है उससे कहीं आप ज्यादा जानिए। उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, और मन लगा करके अगर बैलेंसिंग के इक्वेशन को देखिएगा तो इक्वेशन लिखते ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है NH3 प्लस O2 gives NO प्लस H2O। ये कोई इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करना है। ये बैलेंसिंग का आपको हम दूसरा मेथड बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बैलेंसिंग का दूसरा मेथड। आप सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट को ABCD से इंडिकेट कीजिए। इसको A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, D लिखिए। ये बात आप अगर कर लिए तो आपका इक्वेशन बैलेंस और आसानी से होगा। स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल ABCD से आप दिखा दीजिए। अब यहां पे आप नोट कीजिए, यहां पे नाइट्रोजन है, A, और यहां पे नाइट्रोजन है C, और कहीं नाइट्रोजन नहीं है। यहां पे नाइट्रोजन के बगल में A लगा हुआ है, यहां पे नाइट्रोजन के बगल में C, और कहीं नाइट्रोजन नहीं है, याद कीजिए। तो A बराबर हो जाएगा किसके? C के। इधर का कोफिशिएंट उधर के कोफिशिएंट के बराबर कर देंगे, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट बराबर प्रोडक्ट, तभी ना बैलेंसिंग होगा। तो A, इधर एक नाइट्रोजन था A, उधर भी नाइट्रोजन था C, तो A बराबर क्या कर दिए? C। अब आइए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितना है? 3A, 3 into A, तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 3A।
अब इसको बराबर करेंगे किसके, इधर हाइड्रोजन कितना है 2d, तो 3a बराबर हो जाएगा कितना के 2d के। इधर का हाइड्रोजन उधर के हाइड्रोजन के बराबर, इधर का नाइट्रोजन उधर के नाइट्रोजन के बराबर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में आइए, तो ऑक्सीजन के पीछे B लिखा हुआ है, तो 2b हो जाएगा, दो ठो है तो 2b, तो ऑक्सीजन हो गया 2b। अब इस साइड में खोजिए, यहां भी ऑक्सीजन है C, यहां भी ऑक्सीजन है D, तो हो जाएगा C प्लस D, और रहता तो इसमें प्लस कर देते। तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2b था, टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में C प्लस D था। ठीक है, ये काम कर लेने के बाद आपका बैलेंसिंग तुरंत हो जाएगा, इतना आसान होगा। सिर्फ आपको मैथमेटिक्स का अलजेब्रा सॉल्व कर देना है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, ए यहां भी है, नाइट्रोजन में भी ए है, हाइड्रोजन में भी ए है, ऑक्सीजन में ए नहीं है। तो जो टर्म ज्यादा एटम के साथ आया है, जैसे यहां भी C है, यहां भी C है, यहां भी D है, यहां भी D है। ठीक है, तो हम इसमें से जो टर्म ज्यादा आया है, ए भी आया है, C भी आया है, D भी आया है, तो कोई एक को 1 मान लेंगे। जो टर्म ज्यादा बार आया हो, समझिए, जो टर्म ज्यादा बार आया हो उसको हम लोग 1 मान लेंगे। तो यहां पे हम या तो A इसमें भी है, A इसमें भी है, 2 बार आ गया तो A को 1 मान सकते हैं। C यहां भी है, C यहां भी है, तो C को भी 1 मान सकते हैं। D यहां भी है, D यहां भी है, D को भी 1 मान सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए लेट A = 1, A को 1 मान लिए। अब जब A को 1 मान लिए तो A बराबर C है, तो C बराबर भी क्या हो गया 1, तो सब निकल गया कि नहीं, A भी 1 निकल गया, C भी 1 निकल गया, A और C पता चल गया। अब A और C पता चल गया तो D निकाल सकते हैं कि नहीं, तो 3A बराबर कितना D 2D, तो 3 × 1 बराबर 2D, तो D बराबर क्या हो गया 3/2, तो D के जगह हम लोग क्या बैठा देंगे 3/2, तो A निकल गया 1, A1 मान लेना है, जितना टर्म जितना फैक्टर ज्यादा बार आया है उसी को 1 मानेंगे। ठीक है, A को 1 मान लिए, तो A बराबर C था तो C भी 1 हो गया। अब 3A बराबर 2D है, तो A के जगह 1 बैठा दिए तो D निकल गया 3/2। अब D निकल गया तो B का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए 2B = C + D, तो 2B = C कितना माने हैं 1, और D कितना माने हैं 3/2, तो 2B = हो जाएगा 2 + 3, 2B = हो जाएगा 5/2, तो B = हो जाएगा 5/4, तो B निकल गया कि नहीं 5/4। अब A B C D के जगह बैठा दीजिए, तो NH3 + O2 gives NO + H2O। NH3 के पहले क्या था A का वैल्यू कितना निकला 1, या 1 बैठा दिए। O2 के पहले क्या था B का वैल्यू कितना निकला 5/4। ठीक है, NO के पहले क्या था C का वैल्यू कितना निकला 1, और H2O के पहले क्या था D का वैल्यू कितना निकला 3/2। कितना निकला 3/2, तो 3/2 कर दिए। ये मेरा इक्वेशन हुआ। अब इस फैक्टर को हम लोग हटाएंगे, नीचे बाई वाला टर्म जो है इसको हटाएंगे। तो अगर इस पूरे को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें,
किससे? 4 से। फैक्टर जो है बाई में, रेशियो में, उसको हटा देना है। तो हटा देने के लिए इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4NH3 प्लस 5O2, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, होगा 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। कैसे हुआ 6? तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किए, यहां पे 5/4 इंटू 4 किए, 4 कट गया, 5 बच गया। यहां पे फिर 4 से मल्टीप्लाई किए, यहां पे 3/2 इंटू 4 किए, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये उतर के आ गया। इस तरह से आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आप कहीं भी गिन के देख लीजिए, इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, एक और इक्वेशन देते हैं, उसको भी आप बैलेंस कर लीजिए। नोट कीजिए इसको, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी पढ़िएगा। अब देखिए, C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, C के पहले A लगाइए, इसके B लगाइए, इसमें C लगाइए, यहाँ पे D लगाइए, लगा दिए। अब इधर C कितना है? C इधर 2A है और इधर C क्या है? C है, 2A बराबर C हो गया। H कितना है? 6 इंटू A, 6A, उधर H कितना है? 2D, 6A बराबर 2D। B ऑक्सीजन कितना है? 2B बराबर, इधर ऑक्सीजन है 2C, 2C अब प्लस D, ये ऑक्सीजन हो गया। तो कार्बन को दोनों साइड बराबर कर दिए फैक्टर से, हाइड्रोजन को दोनों साइड फैक्टर से बराबर कर दिए, ऑक्सीजन को दोनों साइड फैक्टर से बराबर कर दिए। अब कॉमन को लिए, यहां भी A है, यहां भी A है, इसमें A नहीं है। यहां भी C है, यहां भी C है, इसमें C नहीं है। यानी A भी 2 बार है, C भी 2 बार है, यहां भी D है, यहां भी D है, D भी 2 बार है। तो किसी को हम 1 मान लेंगे जो 1 से अधिक बार है। तो मान लीजिए हम लेट A = 1 मान लिए। ठीक है, तो 2A = C है, तो A को हम 1 मान लिए, तो C बराबर क्या हो गया? 2 × 1 = 2, तो C2 हो गया, A1 हो गया। ठीक है, अब A1 है तो D निकाल लीजिए, 6A बराबर 2D, तो 6 × 1 = 2D, तो D बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 यानी 3। तो D कितना निकल गया मेरा? 3। ठीक है, तो D भी मेरा 3 निकल गया, A निकल गया, C निकल गया, D निकल गया। अब हमको B निकालना है, तो 2B = 2C + D। 2B = 2 × C का वैल्यू कितना निकला है? 2, और D का वैल्यू कितना निकला है? 3। तो 2B = 4 + 3, तो B = 7/2, तो B का वैल्यू कितना निकल गया? 7/2। अब आप उस इक्वेशन में A B C D के जगह जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट कीजिए और फिर फैक्टराइज करके, फैक्टर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या था? AC2H6 प्लस BO2 gives CCO2 प्लस DH2O। ठीक है, A कितना निकाले? 1, तो C2H6 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। B कितना निकाले? 7/2 O2। C कितना निकाले? 2 CO2, और D कितना निकाले? 3 H2
O। ठीक है, अब ये 7/2 का ये 2 कटाना है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 2 कट जाएगा, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C2H6 प्लस 7O2 इंटू 2, 2 2 कट गया, 7O2 गिव्स 2 2 जा 4CO2 प्लस 6H2O। इस तरह से आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो ये बैलेंसिंग का लास्ट ब्रह्मास्त्र था जो आपको बता दिए। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए। अब आपका यूनिट 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट वही स्टार्ट होगा। थैंक यू।